हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी ने हमारा जो चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसको हल कर लिया होगा। आज हम करेंगे इस चैप्टर पर बेस हमारे जितने भी छोटे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वो सभी हम देखेंगे एक एक मार्क्स के क्वेश्चन कि आप कैसे उनको टिक कर पाते हैं। इसमें आपको कुछ एक शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई जाएंगी कि बिना सवाल को हल किए हम कैसे सवाल के उत्तर तक पहुंच जाते हैं और अपना टाइम बचाते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे जो सवाल हैं यहाँ पे उनको हम कैसे करेंगे। तो पहला जो सवाल है हमें दिया गया है कि हमें दो समीकरण दी हुई है और पूछा गया है कि असंगत कौन सी है। जब हमने हमारा चैप्टर किया था तो हमने देखा था कि हमारे पास संगत और असंगत दो तरह के हल आए थे। असंगत में वो थे हमारे पास जब हमारे पास जो अनुपात हम लेते हैं A1 बटे A2 बराबर होगा B1 बटे B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 बटे C2 के, यानी कि समांतर रेखा जहाँ मिलती है वहाँ हमारा असंगत हल होता है। तो ये सीधा हमारा यहाँ पे फॉर्मूला था। इसके बाद है ग्राफीय विधि में आपको जो दो समीकरण दी हुई है, ये हमें ग्राफ में क्या दिखाएगी, प्रतिच्छेदी एक बिंदु पर समानांतर रेखा, प्रतिच्छेदी दो बिंदु पर, या फिर समपाती रेखा। तो इसको भी हम इसी तरह से हल कर सकते हैं। हम इसका A1 हमारा है 7, B1 है माइनस का 1 और C1 है 5, और यहाँ पर A2 है आपका 21, B2 है हमारा माइनस का 3 और C2 है हमारा 10। तो आप देखेंगे 7 बटे 21 बराबर माइनस 1 बटे माइनस 3 बराबर 5 बटे 10। तो यहाँ 1 बटे 3 बराबर है 1 बटे 3 बराबर नहीं है 1 बटे 2 के। तो यहाँ पर जब हमारे पास A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 हो और बराबर नहीं है A1 बटे A2 के, तो आपको ग्राफ में वहाँ मिलती है समांतर रेखा। तो इसका उत्तर होगा हमारा B। इसके बाद तीसरे सवाल में हमसे कहा गया है कि आपके पास जो समीकरण के युग्म दिए हुए हैं इनमें हमें बताना है अद्वितीय हल है, अनंत हल है, या कोई हल नहीं है। तो ये भी हम अनुपात से बता सकते हैं। हमारे पास अनुपात है A1 3, B1 माइनस का 5, C1 है 7, A2 है माइनस का 6, B2 है 10 और C2 है हमारे पास 7। तो हम देखेंगे 3 बटे माइनस का 6 बराबर माइनस का 5 बटे 10 बराबर 7 बटे 7। तो यहाँ हमने देखा ये आएगा माइनस का 1 बटे 2 बराबर माइनस का 1 बटे 2 बराबर नहीं है 7 बटे 7 के। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसके कि ये हमें मिलती है कैसी रेखा, समांतर रेखा। ऐसी समांतर रेखा मिलेगी, यानी कि दोनों रेखा कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। तो इसका उत्तर होगा हमारा C। इसके बाद हमारे पास है यहाँ यदि रैखिक समीकरण युग्म संगत है तब रेखा होगी। अगर संगत है हमारे पास तो आपको बताया गया था संगत है तो क्या तो रेखाएं हमारी प्रतिच्छेदी आएंगी या फिर एक ही रेखा पर दूसरी रेखा आएगी, तो हमें उसके हल मिल जाएंगे, यानी कि वो हमारी संगत होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे, आप यहाँ पर आंसर लगाएंगे D, जिसमें प्रतिच्छेदी और समपाती दोनों रेखाएं हमारी होंगी। इसके बाद है आपका सवाल 5, जिसमें आपको बोला गया है अगर समीकरण के युग्म x बराबर 0 और x बराबर 5 है तो इसके कोई हल नहीं है, एक हल है, दो हल है, या अनेक हल है। तो आप देखेंगे यहाँ पर x पे हमें 2 मान मिल रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर हमें 2 हल मिल रहे हैं इसके। इसके बाद है हमारा समीकरण में अगर x माइनस 4 है और y माइनस 5 है तो प्रतिच्छेदी रेखा कहाँ बनेगी। आप देख लेंगे यहाँ पर आपको दिया हुआ है -4 1 2 3 4 और यहाँ दिया है -5। तो यहाँ पर यहाँ तो हमारी रेखा बनी ये वाली, और 4 पर हमारी रेखा बनती है ये, यानी कि ये जो प्रतिच्छेदी बिंदु आ रहा है ये कहाँ से मिल रहा है हमें, -4 और -5 से। प्रतिच्छेदी बिंदु कहाँ मिल रहा है हमें, -4 और -5। तो इसका उत्तर होगा B। इसके बाद है
हमारे पास सवाल नंबर 7 जिसमें बोला गया है आपको कि किस मान के लिए समीकरण की संपाती रेखा है। संपाती रेखा के लिए हमारे पास हम हल निकालेंगे यहाँ पे। तो आपके पास होगा a1 है 2, b1 है -3 और c1 है हमारा 10। इसी तरह a2 है हमारे पास 3, b2 है आपके पास k और c2 है यहाँ पर हमारा 15। तो यहाँ मिला हमें 2/3 बराबर -3/k। तो यहाँ पर हमें बताना है कि संपाती रेखा हो। तो संपाती रेखा के लिए हमारे पास यहाँ जो मान आता है, संपाती रेखा यानी कि आपके पास वैसी ऐसी रेखा जो एक के ऊपर ही दूसरी रेखा आपके पास आ जाए। तो यहाँ पर संपाती रेखा के लिए हम लिखेंगे a1/a2 बराबर है 3, b1/b2 बराबर है c1/c2 के। तो आप किसी भी इक्वेशन के बराबर रख सकते हैं यहाँ। तो यहाँ हम इसके बराबर रख रहे हैं -3/k। तो यहाँ से हमें मान मिला k बराबर -9/2। तो यहाँ उत्तर हो गया आपका ये वाला। आपने आर पार गुणा की तो -9 बराबर 2k और 2 से जब भाग किया तो -9/2 हमारा उत्तर आ जाता है। इसके बाद है हमारे पास यदि रेखा समांतर है तब k का मान बताइए। समांतर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं हो c1/c2 के। तो यहाँ पर a1 आपका दिया है 2 और a2 दिया है 3, आपका b1 दिया हुआ है k, b2 दिया हुआ है -5 बराबर नहीं है, c1 दिया है 1 और c2 दिया है 7। तो ये दोनों बराबर हो तो इनसे हम मान निकाल सकते हैं -5। तो यहाँ हमें मिलेगा -10 बराबर 3k। तो k का मान आ गया -10/3। तो इसका उत्तर होगा a। इसके बाद आपको दिया है अगर x a है y b है तो समीकरण के हल होंगे। तो x a और b का मान बताइए। आपको समीकरण को हल करने की 3 विधि करवाई गई थी बीजगणित में, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणन। आपको जो विधि आसान लगती है वो कर सकते हैं, लेकिन हम इतना काम नहीं करेंगे 1 नंबर के सवाल के लिए। हम सीधा अपने ऑप्शन से चेक करेंगे। ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ आपको दिया है 6 और -1। आप इन समीकरण में रख के देख लीजिए, जो दोनों को सेटिस्फाई करे वो हमारी समीकरण का हल होगा। आपने देखा 6 और -1, 6 रखेंगे तो 12 -+3, 12 और 3 15, जो कि यहाँ दे रखा है 4। तो a नहीं हो सकता। फिर 2 और 3 रखेंगे तो 2 दूनी 4 माइनस में 9, तो यहाँ क्या आता है -5, ये भी नहीं हो सकता आपका। फिर यहाँ देखते हैं 1 और 4, 1 रखा हमने तो 2 माइनस में 12 -10, ये भी नहीं हो सकता। तो आपका आंसर जो बनेगा वहाँ ये वाला होगा। आप रख के देख लीजिए 19/5 और 6/5। तो आप देखेंगे कि यहाँ जो हमारी समीकरण बन रही है वो इसको सेटिस्फाई कर रही है। 19/5 और 6/5 यानी कि 25/5, तो 5 इसका आना चाहिए। ऐसे ही आप यहाँ देख सकते हैं। तो आपके पास 4 उत्तर आएगा। इसके बाद बोला गया है अगर रेखा x बराबर 2 -2 x बराबर -2 समानांतर है, कौन से x के समांतर होगी। तो हम देख लेते हैं कौन से x के समांतर है। ये x है आपका, ये y है, ये -2 है आपका। तो इसको ये -2 हमें दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये किसके समानांतर आ रही है, y के। तो यहाँ से हमारा उत्तर होगा yx। इसके बाद आपको दिया हुआ है y बराबर 4x का ग्राफ होगा। तो कहाँ से गुजरेगा, ये आपका समांतर है x के, समांतर है y के, या लंब है y पर, या फिर हमारे पास ये केंद्र से गुजर रहा है। तो आप क्या करेंगे, y बराबर 4x है तो इसके एक बार x अगर हम 0 लेंगे तो y भी 0, x अगर हम 1 लेंगे तो y आ जाएगा 4। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बिंदु तो ये हो गया हमारा x और y, और दूसरा बिंदु है आपके पास 1 पर 4, यानी कि ये जो रेखा है, ये जो रेखा हमारी आ रही है ये जो रेखा आई है ये हमारा इसका ग्राफ होगा। तो आप देख सकते हैं ये कहाँ से पास हो रही है, केंद्र से गुजर रही है।
तो इसका उत्तर होगा केंद्र से गुजरती हुई। इसके बाद है y बराबर 5 का ग्राफ समानांतर है। y बराबर 5 का ग्राफ हम देख लेते हैं x y। अब हमें y बराबर 5 दिया हुआ है तो इसका हम ग्राफ ये खींच देते हैं। आप देखेंगे ये किसके समानांतर आ रही है, x की, तो यहाँ इसका उत्तर होगा x अक्ष। इसके बाद 13वें नंबर पे आपको पूछा गया है कि अगर AM बराबर नहीं है BL के तो कैसा हल मिलेगा। तो हम देख लेते हैं, A1 है A, B1 है B, C1 है हमारा C, A2 है हमारा L, B2 है हमारा M और C2 है हमारा N। तो यहाँ से हमें दिया हुआ AM बराबर नहीं है BL के, तो हम देख लेते हैं A1 बटे A2 और B1 बटे B2, जो कि आता है मेरे पास A बटे L और यहाँ आ रहा है B बटे M। अगर ये बराबर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, AM बराबर नहीं है BL के। ऐसा ही दिया हुआ AM बराबर नहीं है BL के, बराबर नहीं हो, ये बराबर नहीं होते तो हम क्या लिखते हैं, अद्वितीय हल, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमारे पास इसका जो उत्तर होगा वो होगा अद्वितीय हल होगा इसका। इसके बाद है आपके पास प्रश्न संख्या 14 में समीकरण आपको दी हुई है और x का मान निकालना है। समीकरण दिया है x + 2y बराबर में 10 और y दिया है 6। तो यहाँ पर जब हम 6 रखेंगे तो ये बनेगा 12 और x का मान आ गया 10 - 12 यानी कि -2। तो आप देख सकते हैं x का मान आ रहा है -2। k का मान बताइए जब अनंत हल है। अनंत हल में आपको बताया गया है कि आपके पास जो अनुपात है तीनों अनुपात बराबर होंगे, तो वो अनंत हल देते हैं हमें। तो यहाँ से 15वें सवाल में हम देख लेंगे, A1 है 1, A2 है k + 1, B1 है k + 1 और ये है हमारा 9 और C1 है 5 और C2 है 8k - 1। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, क्या तो आप इनमें से इनको हल कीजिए या फिर आप सीधा रख के देख सकते हैं कि हमारे पास कौन सा नंबर रखें k के स्थान पे कि हमारे पास ये तीनों बराबर हो जाए। अगर हम रख रहे हैं 3 तो यहाँ 3 रखा तो 4/9 और यहाँ है 1/4, बराबर नहीं हो रही। अगर हम रखते हैं 4 तो ये होगा 5/9 और ये है 1/5, ये भी बराबर नहीं हो रही। 2 रख के देख लेते हैं, 2 रखा तो ये होगी 1/2, ये होगी 3/9 यानी कि 1/2, 1/3, 1/3। अगर हम k का मान 2 रख रहे हैं तो आप रख के देख लीजिए, ये बनेगा 1/3, ये बनेगा 3/9 यानी कि 1/3 और ये बनेगा 8 × 16 - 1 यानी कि 15, यानी कि ये बन गया 1/3। आप देखेंगे जब हम k बराबर 2 ले रहे हैं तो सारे मान हमारे बराबर हो रहे हैं। इसके बाद है समीकरण युग्म x बराबर a और y बराबर b रेखा में दर्शाते हैं। अब a और b हमें नहीं पता ये कौन से पॉइंट है आपके। मान लीजिए ये a पॉइंट ले रही हूँ मैं यहाँ पे और ये ले रही हूँ b, तो x बराबर a पर तो ये लाइन हमारी खींचती है और y बराबर b पर ये वाली, ये x ये है y। तो आप देखेंगे ये जो बिंदु जहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है वो बन रहा है a और b। पहले x का लिखा जाता है और फिर उसके बाद y का। तो आप देखेंगे प्रतिच्छेद करेगी ये a और b पर। यहाँ ध्यान रखेंगे यहाँ BA भी आपको दिया हुआ है, लेकिन पहले जो आपके पास आता है वो x का कोऑर्डिनेट होता है, तो पहले x का लिखेंगे फिर हम वहाँ पे y का। इसके बाद 17वें सवाल में दिया है आपको संगत असंगत कैसी समीकरण है ये जो हमें दी हुई है। तो 17 के सवाल में हम देख लेते हैं, आपको दिया है A1 2, B1 3, C1 दिया हमें 5, A2 दिया है हमें 4, B2 दिया है 6 और C2 दिया है 10। तो ये हो गया 2/4, 3/6 और 5/10। आप देखेंगे कि ये तीनों हमारी बराबर आ रही हैं, यानी कि हमारे पास ये संगत होगी। जब कोई हल नहीं होता तो हम लिखते हैं असंगत और हल मिलते हैं तो हम लिखते हैं संगत।
इसके बाद है समीकरण अद्वितीय हल है। अब हम ऐसा तो है नहीं कि ये 4 सवालों में ये 2-2 समीकरण है, इन सभी के हल निकाल के देखेंगे कि कौन सी हमारी समीकरण आ रही है। हम क्या करेंगे, सीधा हमें जो x और y दिए हुए हैं हम उनका मान अपनी समीकरण में रख के देख लेते हैं। यहाँ है 2 और यहाँ है -3। x की जगह पे हम रखेंगे 2 और y की जगह पे रखेंगे -3। तो हमें देखना है कि कौन सी समीकरण इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो आप यहाँ 2 और -3 रखेंगे तो माइनस का 1, लेकिन यहाँ रख रहे हैं तो 2 दूनी 4 प्लस 9, तो प्लस का 5 आना चाहिए, यानी कि पहली समीकरण नहीं होगी। यहाँ रख लेते हैं 2 दूनी 4 और माइनस का 15, यानी कि माइनस का 11। अब x रख रहे हैं 2, यानी कि 8 माइनस में 30, तो आएगा माइनस का 22, यानी कि बी इसका उत्तर होगा। हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं। अब हम देखेंगे हमारी प्रश्न संख्या 19, जिसमें आपसे बोला गया है कि समानांतर रेखा हो। तो समानांतर रेखा के लिए हमें पता है कि a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 के और बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a बटे 3 बराबर होगा 2 बटे b बराबर नहीं है 7 बटे 16 के। तो यहाँ से हमें मिलता है a b बराबर में 6। हम बराबर वाले ले रहे हैं यहाँ पे, तो a b बराबर में 6। तो यहाँ हमारा उत्तर होगा 6। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर प्रश्न संख्या 20 में आपसे बोला गया है कि सीधी रेखा है। सीधी रेखा आती है जब हमारे पास समपाती हो। तो समपाती के लिए हम लिखते थे a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2 के। तो यहाँ आपके पास है a बटे d बराबर होगा b बटे e और बराबर होगा c बटे c। तो यहाँ से हो गया a बटे d बराबर है b बटे e बराबर है 1 बटे 1। तो a बटे d बराबर है 1, यानी कि a बराबर आ गया d के, और b बटे e बराबर है 1, यानी कि b बराबर आ गया 1 के। तो यहाँ से अगर हम ये मान रखते हैं, a को अगर मैं यहाँ d रख दूँ और b को e रख दें तो हमें मिलता है de, जो कि यहाँ पर भी इक्वल है। तो हमारा उत्तर होगा d। इसके बाद है लैम्डा का वो मान बताइए जिसके लिए अनंत हल है। अनंत हल में आपको बताया गया था कि अनंत हल कब होते हैं, जब हमारे पास ये समपाती रेखा आती है। तो हम इस रेखा में रख देते हैं लैम्डा बटे में 2 बराबर है 3 बटे में 6 बराबर है 7 बटे में 14। तो यहाँ से हम लैम्डा वाली ले लेते हैं बराबर में 3 बटे 6। तो यहाँ से लैम्डा आ गया आपका 2 बटे 2, तो लैम्डा का मान आ गया 1। तो ये इसका उत्तर हो गया। इसके बाद है यदि x बराबर a है और y बराबर b है, तो जो समीकरण आपको दी गई है उसके हल होंगे। a और b का मान बताना है। तो आपको चाहे तो समीकरण हल कर सकते हैं, नहीं तो सीधा आप यहाँ से निकालेंगे। देखेंगे 3 और 5 को रखा तो -2 आ रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता हमारा। 5 और 3 रखा तो 2, 5 और 3 को जोड़ने पर 8 आता है, तो ये भी नहीं हो गई। यहाँ रखेंगे 3 और 1 तो 2, 3 और 1 4। तो C हमारा इसका उत्तर होगा। आप D भी चेक कर सकते हैं, -1 -3 -4, जो कि यहाँ आना चाहिए 2। तो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं आएंगे। इसके बाद दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या बतानी है हमें। तो आप क्या करेंगे, यहाँ जब आपको संख्या बतानी है तो आप पूरा हल करने के बजाय इन्हीं ऑप्शन को चेक करेंगे। आप देखेंगे एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ये 3 गुनी नहीं है हमारी। यहाँ ये 3 गुनी तो है आपकी, 2 3 6, 3 गुनी नहीं है यहाँ पे ये भी। अब बचे हमारे पास ये 2 ऑप्शन। इन 2 ऑप्शन में हम ये देख लेते हैं, ये इसकी 3 गुनी है 13 3 39, और दोनों का अंतर कितने का आ रहा है। यहाँ अगर हम अंतर देखें तो ये आ रहा है 26। तो इसका मतलब हुआ हमारा उत्तर ए सही है। यहाँ पे 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। इसके बाद हम ऐसे ही हमारे समीकरण जो दी हुई है सवाल नंबर 24 में, उसका देखेंगे हल क्या होगा। x और y का क्या मान रखें कि हमारे पास ये मान आ जाए। तो आप रख के देख लीजिए, x अगर 1 रखते हैं और y 2 रखते हैं, x 1 और y 2, तो कभी भी 2 नहीं बनेगा आपका। x 2 और y 1 रखेंगे तो 1/4 प्लस में 1/3, कभी भी 2 नहीं बनेगा। अब आप इन 2 वैल्यू को रख के देखिए, हम रख लेते हैं 1/2 और 1/3। यहाँ 1/2 रखा आपने और यहाँ रखा 1/3।
तो आपके पास मान आ गया 1 + 1 यानी कि 2। इसी तरह इसमें रख के देख लीजिए आप, तो ये बनेगा आपका 2/3 प्लस में 3/2। तो इसका मान आ गया आपका 4 + 9 यानी कि आपके पास आता है 13/6। तो आपका जो उत्तर होगा वो होगा बी। आप सीधा जो x और y दिए हुए हैं उसको समीकरण में रखेंगे और जो भी समीकरण को सेटिस्फाई कर दे वो हमारा उसका उत्तर होगा। इसके बाद दिया हुआ है अगर भिन्न में 1/3 हो जाती है, कब? जब उसके अंश में 1 जोड़ दें, और 1/4 हो जाती है अगर हर में 8 जोड़ दिए जाएं। अंश में 1 घटा दें तो 1/3 और हर में 8 जोड़ दें तो 1/4। तो हम इनमें करके देख लेते हैं। आपके पास दिया हुआ है पहला ऑप्शन है 5/12। अगर मैं अंश में 1 जोड़ दूं तो ये 1/3 आनी चाहिए आपकी। अंश में 1 घटाना है हमें, तो ये हो गया हमारा 4। आ गया आपका 1/3। और कहा अगर हम हर में 8 जोड़ दें, तो हर में 8 जोड़ के देख लेते हैं। 12 और 8 20, तो ये आ जाती है 1/4। तो इसका मतलब हमारा जो उत्तर होगा भिन्न होगी वो क्या मिली हमें? 5/12। हमने सेकंडों में ये देख लिया कि हमारा उत्तर इसमें कैसे आएगा। हम सीधा जो भी हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं उनसे हम ये बता सकते हैं कि हमारा उत्तर क्या होगा। हमें ज़रूरी नहीं है कि हम सवाल को पूरा हल करें, हम सीधे ऑप्शन से भी अपना उत्तर चेक कर सकते हैं। तो ये थे हमारे 25 सवाल चैप्टर नंबर 3 के। थैंक यू।